So, energy leaders, today we have a great topic and a wonderful topic that will keep you apart from the world, right? If you know the ins and outs of these three powerful words love, respect, and a trust. So, let's start the discussion on this topic. Allow me to keep myself on the spotlight. Okay, so what is love? What is trust? And what is respect? The definition that you should carry to experience the exponential growth in your life or in your business, and that you can, that actually you can practice, that you can what I call it, जो इजी रहे आपके लिए एग्जीक्यूट करना, जिससे आप ऑटोमेटिकली लोगों को फील करा सको कि यार आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको ट्रस्ट कर रहे हो, उसको लव कर रहे हो। क्योंकि अगर ये तीन चीजें मिस नहीं है, आप दुनिया की कोई भी चीज किसी को दे दो ना, मायने नहीं रखता। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिम इन अ सिंपल बट वेरी पावरफुल वे व्हाट रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट। ध्यान से समझो। रिस्पेक्ट इन जनरल, अगर आप किसी को इंस्टेंट देना चाहते हो, तो रिस्पेक्ट की जो डेफिनेशन आपको कैरी करना चाहिए वो ध्यान से सुन लो। जब आप किसी को अनडिवाइडेड अटेंशन देते हो, दैट इज द रिस्पेक्ट, राइट। जब आप किसी को ना सुनते हो, उसकी बातों को सुनते हो, उसको बीच में काटते नहीं हो, जब आप अपने मैनर्स के साथ किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो, दैट इज रिस्पेक्ट। इन जनरल आपको भी वैसे ही फील होगा। आप नोटिस करो कि व्हेन द वर्ल्ड टॉक्स टू यू और यू टॉक्स टू एनीवन, और आप उसको बड़े ध्यान से सुनते हो, लाइक दिस, यस आई कैन अंडरस्टैंड, यूज फ्यू वर्ड्स, ऑटोमेटिकली आप थोड़ी देर बाद नोटिस करोगे, यू वुड फाइंड यार वो इंसान भी आपको वैसे ही बिहेव करने लगा, बिकॉज हिज सबकॉन्शियस माइंड फील रिस्पेक्टेड, राइट। उसके लिए कोई बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है आपको किसी को रिस्पेक्टेड फील कराने के लिए। लिसन टू वेरी अटेंटिवली। सेकेंड, आप जब ये कुछ, आप किसी इंसान से कुछ कमिटमेंट करते हो और फिर थोड़ी देर के बाद बोलते हो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट टू दैट पर्सन एंड यू से मैं भूल गया, एक्चुअल में आप शो करते हो दैट आई डोंट रिस्पेक्ट यू, या यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी। सो टू मेक समबडी फील इंपॉर्टेंट, दैट इज ऑल्सो द वे टू शो द रिस्पेक्ट। क्योंकि आपका माइंड, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, माइंड उसी चीज को भूलता है जिसको वो इंपॉर्टेंट नहीं मानता है। सो किसी को इंपॉर्टेंट फील कराना, इट इज ऑल्सो द वे ऑफ रिस्पेक्ट, टू शोइंग द रिस्पेक्ट। तो ये दो चीजें याद रखना। इंपॉर्टेंस से ही एक्चुअल रिस्पेक्ट शो होती है। किसी को इंपॉर्टेंट फील कराओ तो उसके लिए लिसनिंग अच्छी होती है, एंड इट शुड नॉट वेरी, राइट। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट, राइट। अब जैसे कोई आपके पास आता है, थैंक यू लिसनिंग टू मी, इट मीन्स रियली अलॉट। किसी ने आपको बर्थडे विश किया, अर्पित विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे माय माय फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। इतना बढ़िया से एक मैसेज किया, आपने एक वर्ड दे दिया थैंक यू, टी क्यू लिख दिया। आजकल गरीबी चल रही है मार्केट में, वो टी क्यू लिख देते हैं। अभी अर्पित को, पूर्व को बर्थडे विश करना है, और इतनी गरीब हो रहे हैं लोग आजकल, एच भी लिख देते हैं। व्हेन यू शो गरीबी, दिस काइंड ऑफ गरीबी ना, एक्चुअली यू इंसल्ट द पर्सन। हाँ, ऑल दो एक अच्छी चीज है कि आपने वो विश किया, क्यों कर रहे हो, शो द रिस्पेक्ट। जब आप एक मैसेज को इंपॉर्टेंट देते हो, शो इट। हाँ, तो द डेफिनेशन इज क्लियर। क्योंकि तो आपका बिहेवियर दूसरे के साथ कुछ और है, कहीं कुछ और है, सो दैट्स अ क्वेश्चन मार्क के साथ, यार ये उसके साथ कुछ और कर रहा है, मेरे साथ और कर रहा है, तो इट शोज लैक ऑफ रिस्पेक्ट। इज दैट क्लियर, लाउड एंड क्लियर? Yes, रिस्पेक्ट तो इज, ऑन दिस वो चलिए अगर मैसेज का है तो जनरली टाइप फुल थैंक यू, इट रियली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू यस, एंड अप्रिशिएट फॉर टेकिंग द टाइम दिस आई टाइप इट ओनली। यस, you should do that, right? Clear? So this is a respect. Now let's come to the trust. Very very important. Trust
सिंपल द डेफिनेशन ट्रस्ट मीन्स कि जब किसी पर आपको किसी की बातों पर आपको सेकंड थॉट नहीं आता है, उसने कहा तो वो करेगा, राइट। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्रस्ट हैज अ टू कॉम्बिनेशन। हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं करते हो और आपका माइंड नहीं करता है। इट हैज अ टू कंपोनेंट। इफ यू डोंट फुलफिल दिस द नीड ऑफ प्री रिक्विसाइट ऑफ दिस टू कंपोनेंट, आपका बाय डिफॉल्ट ट्रस्ट ही नहीं आएगा। यू कैन लव द पर्सन बट यू कैन नॉट ट्रस्ट द पर्सन। यू कैन लव योर ब्रदर but you cannot trust your brother if he or she does not follow that, right? आप पेरेंट्स से प्यार कर सकते हो लेकिन कई कंडीशन में आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, राइट। सो ट्रस्ट इज वेरी Yes. पावरफुल थिंग, यू हैव टू अर्न द ट्रस्ट। ट्रस्ट दो चीजों से मिलकर बनता है। नंबर वन इज द कैरेक्टर, नंबर टू इज अ कॉम्पिटेंसी लेवल। व्हाट इज दैट? कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंसी लेवल। कैरेक्टर मतलब ये जो बोलता है वो करता है, एक फैक्टर है। मैं कहता हूं, अब यू कम टू मी लाइक अर्पित हैज मेंशन कि सर बोलते हैं तो मैं सेकंड थॉट भी नहीं आता मेरे को, मैं कर देता हूँ बड़े बड़े एक्शन। लेकिन व्हेन इट कम टू मनी, ठीक है, आप लोगों, फॉर दिस जर्नी यू पेड मी, राइट, एंड इट्स नॉट इजीली अफोर्डेबल जर्नी, राइट। बट मैंने कहा और आपने करा, द रीजन बी, क्योंकि आप दूसरी चीज पे केवल, एक तो ये है कि आपको मेरी बात पे ड्यूरिंग द जर्नी विश्वास हुआ, समझ में आया यार ये आदमी जो बोलता है वो करता। बट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हिडन, यू चेक्ड माई कॉम्पिटेंसी लेवल ऑल्सो। आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू टेक टफ डिसीजन इन लाइफ, यू ऑलवेज, योर माइंड ऑलवेज चेक द कॉम्पिटेंसी लेवल। यार इसकी काबिलियत क्या है, राइट। इस जैसे मेरा भाई आके कुछ कहे या मेरा बेटा आके कुछ कहे या माय फ्रेंड आके कुछ कहे कि यार ये मैं ऐसा कर दूंगा, मैं, हाँ वो करेगा, उसका पूरा अपना 100% देगा, बट इज ही कैपेबल इनफ? And you know my competency level. I'm international certified for 25 with 20 years of experience. इतने लाखों लोगों को ट्रेन किया है, ये रिजल्ट दिए हैं। You know by default during this process, right? कॉम्पिटेंसी लेवल एंड कैरेक्टर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे पास कॉम्पिटेंसी लेवल है लेकिन कैरेक्टर नहीं है, आप मेरे को ऑनलाइन पैसा कर भेजते हो, मतलब ग्लोबली मेरे पास पैसा आता है और एक बार कहने पे आता है। अगर उनको मेरे कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क है, यार ये पैसा लेके भग तो नहीं जाएगा दिखेगा तो नहीं, तो मेरे मेरे पास कोई आएगा नहीं। दे ट्रस्ट मी दैट आई एम कैपेबल इनफ टू ट्रेन देम, बट माई देर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द कैरेक्टर, बॉस गया मार्केट। आंख बंद करके आदमी उसी पे करता जब ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं, कैरेक्टर कम कॉम्पिटेंसी लेवल। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो आप दोनों चीज चेक करते हो, उसका कैरेक्टर ही नहीं दिख रहा आपको और कॉम्पिटेंसी, क्या गजब का आदमी है। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन आएगा, मेरे को ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा, बेहोश करेगा, कहीं किडनी तो नहीं निकाल ले, कहीं हार्ट तो नहीं निकाल ले। तो आपका सब कॉन्सेप्ट जगता रहेगा और वो अलर्ट सिचुएशन में रहेगा। मेकिंग सेंस? अब ट्रस्ट Of की बात course. ये होती है कि जब आपको ये दोनों चीज आ जाती है, लाइक यू गो टू योर मदर और आपको पता है कि आपने अपनी मदर को कुछ बोल दिया, तो कम कम रेन कम शाइन शी विल डू इट, राइट। जहां पर ये आ जाता है वहां पे लाइफ सो रिलैक्स होती है। इफ योर लाइफ इज सराउंडेड विथ सम ट्रस्टवर्दी पीपल, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, आपके स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ट्रस्ट की कमी होने के कारण ये सब अपने आप बढ़ जाते हैं। नाउ इमेजिन इन योर कंपनी, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको ट्रस्ट आ गया अपनी टीम पर, आपको ट्रस्ट आ गया उस प्रोसेस पर, तो आपकी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। और यू हैव टू अर्न इट, राइट। और ये लोगों पर भी Yes. जब कहता है आई ट्रस्ट यू बिकॉज आई नो, कैरेक्टर आप बिल्ड कर लोगे, लेकिन कैरेक्टर को सिखाना है एक्चुअल में, उसके अंदर कहीं तो अच्छा ही है, ये भी सिखाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंसी लेवल बता लो, लेकिन अगर आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन में हायर कर रहे हो, सबसे पहले उसका कैरेक्टर देखो, क्योंकि कॉम्पिटेंसी लेवल तो डेवलप किया जा सकता है, राइट और राइट। कॉम्पिटेंसी इज ऑल अबाउट स्किल, स्किल तो आप डेवलप कर लोगे, कैरेक्टर इतनी आसानी से डेवलप नहीं होता। क्लियर है? सो फर्स्ट अगर ट्रस्ट देखना, पहले कैरेक्टर चेक करो, नीयत है कि नहीं है भैया इसकी, राइट। चेक करो नीयत है कि नहीं है। अगर नियत ही नहीं है, इफ देयर इज नो कैरेक्टर, छोड़ दो उस इंसान को, क्योंकि स्किल कहीं लेके नहीं जाएगी। क्योंकि जिस
चीज में, चाहे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई रिश्ता हो, अगर वो नियत ही नहीं है, छोड़ दो। आगे कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब दिमाग में डाउट लेके चलोगे तो क्या करोगे। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ रिस्पेक्ट इज लाउड एंड क्लियर, कि किस तरह से आप दुनिया को रिस्पेक्ट दे सकते हो और किस तरह से दुनिया से रिस्पेक्ट ले सकते हो। Yes. नाउ यू गॉट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रस्ट, हाउ यू कैन बिल्ड द ट्रस्ट। जब आप किसी से बात करो तो अपने कैरेक्टर को भी बताओ और अपनी कॉम्पिटेंसी को भी बताओ, दैट इज हाउ यू विल अर्न द ट्रस्ट, राइट। सो यू हैव टू अर्न इट, और ये दोनों चीजें दिखानी है आपको। नाउ द लव, लव इज अ फ्यूल। लव इज अ फ्यूल, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन यू फील देयर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, क्या है, दैट इज द ट्रू लव। व्हेन देयर इज अ फीलिंग ऑफ वननेस, मैं अर्पित के साथ बैठा हूं, पूर्व के साथ, मिस्टर प्रधान के साथ, या किसी के साथ, मुझे ऐसा लगता है यार ये मैं ही तो बात कर रहा हूं। एंड जब ये फीलिंग आती है, एक्चुअल में ये आती कहां से, व्हेन देयर इज अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन, जब सिस्टम में रिलीज होता है, यू फील सो लव। और फिर कुछ समय के बाद एक लव इज अ बॉन्ड जो कि क्रिएट होता है बाय द टाइम, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आंसू आने लगते। थिंक अबाउट इट, जबकि सिंपथी, ऑटोमेटिकली सिंपथी से इंपैथी में कन्वर्ट हो जाती है। किसी का दर्द आप अपना दर्द लगने लगता है, किसी की खुशी आपकी अपनी खुशी होने लगती है। लाइक देयर इज अ कैटेगरी ऑफ लव, 5 तरीके के लव होते हैं, जिसमें कि एक लव, आई आई एक्सप्लेन इट, दिट इज अ हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। लव अलग अलग लेवल पे होते हैं, लाइक किसी को फिजिकल लेवल पर होता है, किसी को अलग लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल पर होता है, किसी को साइकोलॉजिकल मेंटल लेवल पे होता है, बट देयर इज अ ट्रू लव कॉल अ प्लेटोनिक लव। जब आप किसी पे, ये यहीं से शुरू होती है, रिस्पेक्ट ट्रस्ट आने के बाद एक्चुअल लव शुरू होता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। प्लेटोनिक लव, लाइक राधा, शी हैड, शी हैज इन फैक्ट अ प्लेटोनिक लव। कृष्ण की जरूरत ही नहीं है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं, यू फील लव्ड, यू जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन, और आपके अंदर कुछ अच्छा होने लगता है, वो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ लव है। यू थिंक अबाउट योर सन, राइट अर्पित, वो अपने आप ही कुछ मजा आने लगता है, अरे यार, और फिर ऐसा लगता है कि दुनिया में मैं कुछ भी कर लूंगा इसके लिए, देर इज नो लॉजिक, राइट, कि ये मेरे को रिटर्न देगा कि नहीं देगा, भिखारीपन नहीं रहता है। जो आजकल लोग पीपल कहते हैं ना, अरे तुम मुझे प्यार नहीं कर तो मैं तुम्हें नहीं कर रहा, प्यार व्यार कहाँ से, अभी औकात ही नहीं है तुम्हारी प्यार समझने की। ये भिखारीपन प्यार नहीं होता है, ये बिजनेस है। मैं तुम्हें कर रहा हूं, तुम मुझे करो, ऐसा होता है क्या। यू थिंक लाइक दैट, अगर ऐसा सोचते हो तो हमेशा ही तकलीफ में रहोगे। ऑलवेज अंडरस्टैंड, यू थिंक अबाउट योर सन, अरो आई एम डूइंग इट एंड इन द फ्यूचर, इन माई ऑल टाइम ही विल हेल्प मी इन, तो तकलीफ में ही रहोगे। बिकॉज दिस इज व्हाट आई कॉल द ट्रू लव, दैट कम फ्रॉम द अनकंडीशनल सिचुएशन। यू डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, दिस इज माई प्रोसेस, दिस इज माई, ये मेरा धर्म है, मेरी कर्म है, एंड आई एम डूइंग इट without any expectation. When you do it, like Radha fall in love with the Krishna, and with no expectation, with no expectation, when there is no expectation, but आप उसके बारे में सोचते हैं, यू स्टार्ट रिलीजिंग दैट ऑक्सीटोसिन इन योर सिस्टम, और मजा आ जाता है। दैट इज इट। नाउ द व्हाट इज द प्रायोरिटी, व्हाट इज द सीक्वेंस दैट यू नीड टू फॉलो इन लाइफ, right? So in business life or in any relation, the most important thing is a trust. But to get the trust, you need to follow the process to get the respect. Because without respect, you cannot develop the trust. The beginning of any relationship is giving respect. When there is no respect, तो ट्रस्ट तो बात की बात है। द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप इज अ रिस्पेक्ट। व्हेन देयर इज नो रिस्पेक्ट, आदमी कंफर्टेबल ही नहीं फील करेगा। रिस्पेक्ट छोटे से बच्चे को मत दो, वो आपको कहेगा इधर देखो इधर देखो। आप फोन पे बातें करते हुए ना उस किसी बच्चे से बात करो, वो आपका फोन छिना लेगा, पापा इधर देखो मेरी बात सुनो, बिकॉज ही इज फीलिंग इंसल्टेड, राइट, ही इज फीलिंग इंसल्टेड, तो वो आपका फोन छिना लेगा। उस छोटे से बच्चे को भी चाहिए, राइट, रिस्पेक्ट मीन्स द डेफिनेशन दैट आई शेयर, अटेंशन। इज दैट लाउड एंड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So that is the respect. So
किसी भी चीज की, जैसे आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय आता है, यू हायर द एम्प्लॉय, गिव द रिस्पेक्ट, इट इज राइट कि उसे गाली दे के बात नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। आपने उसको हायर किया है, उसका आत्मसम्मान थोड़ी छीन लिया है। एंड द पीपल एक्चुअली आई हैव नोटिस, द पीपल हु इंसल्ट देयर एम्प्लॉयज आर आर नॉट एग्जैक्टली द ग्रेट पीपल। दे आर सफरिंग इन योर लाइफ बिकॉज द फाउंडेशन जो आप किसी को दे रहे हो एक्चुअल में आपके अंदर पहले से ही भरा हुआ है, तभी आप दे पा रहे हो। तो किसी को देने से पहले ये अपने आप से ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, यार ये इंसल्ट आ कहां से रही है, ये जन्म कहां से ले रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम यू। सो नेवर इंसल्ट एनीबॉडी। और एब्यूसिव लैंग्वेज प्रोफेशनल लाइफ में तो बिल्कुल मत यूज करो। इट गिव यू फन बट एक्चुअली इट किल योर वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसीज। तो गलत चीज से मजा लेना बंद कर दो। राइट एवरीवन। गलत चीज Yes. से मजा, मजा तो एक प्रोसेस है, कहीं से भी आ जाएगा, फन कैन कम फ्रॉम एनीथिंग। बट जिससे आपका नुकसान हो उससे कभी वो नहीं लेना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज ये सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है बॉस। तो टेक केयर ऑफ इट। लव, यू गॉट इट। कि बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ में यही सीक्वेंस फॉलो करना है, एंड आई गारंटी यू योर लाइफ वुड बी डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट। So let's conclude the session with this statement, the wonderful statement। जिस तरह एक बेहतरीन रेसिपी तैयार होती है, नमक मिर्च मसाला और अच्छे सब्जी, क्वालिटी ऑफ सब्जी, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ पनीर, उसी तरह जिंदगी को एक बेहतर इंग्रेडिएंट की जरूरत है जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और उसमें ये तीन इंग्रेडिएंट के बिना आप अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते हो, लव रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। और इनका सीक्वेंस मैंने बता दिया है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम करो, वो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन विद इंसल्ट करते हुए तुम्हारा प्यार की कोई औकात नहीं है। चाहे लेवल कुछ भी हो, रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट सबके लिए अलग अलग तरीके हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, जिसमें अटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू कट इन बिटवीन अगेन, दैट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट मीनिंग। आई बिलीव ये आप जीवन में उतारोगे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक्सपीरियंस करोगे और अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा दोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू गाइस।